सभी भक्तों को राधे राधे। तो स्वागत है आपका मेरे इस छोटे से व्लॉग में। आज हम आपको लेकर चलते हैं हरिद्वार में हर की पौड़ी। और आज हम आपको ये भी बताएंगे कि हरिद्वार को हर की पौड़ी क्यों कहा जाता है। हर की पौड़ी बहुत ही पुराना और रहस्य से भरा हुआ है। हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित भारत के 7 सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यह बहुत ही प्राचीन नगरी है और उत्तरी भारत में स्थित है। हरिद्वार उत्तराखंड के 4 पवित्र चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार भी है। यह भगवान शिव की भूमि और भगवान विष्णु की भूमि भी है। इसे सत्ता की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। मायापुरी शहर को मायापुरी, गंगा द्वार और कपिला स्थान नाम से भी मान्यता प्राप्त है। यह पवित्र शहर भारत की जटिल संस्कृति और प्राचीन सभ्यता का खजाना है। हरिद्वार शिवालिक पहाड़ियों के कोड में बसा हुआ है। पवित्र गंगा नदी के किनारे बसे हरिद्वार का शाब्दिक अर्थ हरि तक पहुँचने का द्वार है। हरिद्वार 4 प्रमुख स्थलों का प्रवेश द्वार भी है। हिंदू धर्म के अनुयायियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। इस स्थान को हरिद्वार तथा हरद्वार दोनों ही नामों से संबोधित किया जाता है। महाभारत के समय में हरिद्वार को गंगा द्वार नाम से व्यक्त किया गया है। हरिद्वार का प्राचीन पौराणिक नाम माया या मायापुरी है। हरिद्वार का एक भाग आज भी मायापुरी के नाम से प्रसिद्ध है। यह भी कहा जाता है कि पौराणिक समय में समुद्र मंथन में अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार में गिर गई थी। इसी कारण हरिद्वार में कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। 12 वर्ष में मनाए जाने वाला कुंभ का मेला हरिद्वार का एक महत्वपूर्ण स्थान है। हरिद्वार के इतिहास के बारे में यह भी कहा जाता है कि इस स्थान पर ऋषि कपिल मुनि ने तपस्या की थी। इसीलिए हरिद्वार को कपिला स्थान नाम से भी संबोधित किया जाता है। हरिद्वार को हमेशा से ही ऋषियों की तपस्या करने के स्थान के रूप में माना जाता रहा है। राजा धृतराष्ट्र के मंत्री विदुर ने मंत्री मुनि के स्थान पर ही अध्ययन किया था। राजा श्वेत ने हर की पौड़ी में भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की, जिससे भगवान ब्रह्मा तपस्या को देखकर खुश हुए और राजा श्वेत से वरदान मांगने को कहा। राजा ने वरदान में यह मांगा कि हर की पौड़ी को ईश्वर के नाम से जाना जाए। तब से यह हर की पौड़ी के पानी को ब्रह्म कुंड के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार से आप वीडियो में देख पा रहे हैं, यहाँ पर सभी भक्तों के द्वारा माँ गंगा के लिए एक शपथ ग्रहण कराई जा रही है, जिसमें ये बोला जा रहा है कि हम सभी भक्त अपने पूरे सहयोग से जल की पवित्रता एवं निर्मलता बनाए रखने हेतु गंगा जल को प्रदूषित नहीं करेंगे। इस प्रकार हम सभी ने भी इस शपथ को ग्रहण किया
और माँ गंगा के सामने यह वचन लिया कि हम माँ गंगा को प्रदूषित नहीं करेंगे। तो आप सभी से भी मेरा ये अनुरोध है कि आप सभी भी यह वचन दीजिए कि आप अभी भी माँ गंगा को प्रदूषित नहीं करेंगे। आप जब भी माँ गंगा के पास स्नान करने जाएं तो आप जो भी पूजा पाठ का सामान लेकर जाते हो, धूप, दीप, फल, मेवा जो भी है, आप उसको वहाँ पर छोड़ के ना आए। बहुत से भक्तगण ऐसा करते हैं कि पूजा करने के बाद जो भी सामग्री रह जाती है, पॉलिथीन या फूल फल जो भी है, वो उसको वहीं पर छोड़ आते हैं। तो आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया ऐसा ना करें। यहाँ पर माँ गंगा की आरती शुरू होने वाली थी। उससे पहले हम माँ गंगा को विनम्र निवेदन के साथ में उनसे प्रार्थना कर रहे थे, उनको मना रहे थे। तो आप भी हमारे साथ माँ गंगा के दर्शन कीजिए और उनको मनाइए। इसके बाद यहाँ पर माँ गंगा की आरती शुरू हो चुकी थी। बहुत ही अद्भुत नज़ारा था, बहुत ही सुंदर दृश्य था जिसको मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूँ। बहुत ही सुकून था, बहुत ही शांति थी, बहुत ही अद्भुत नज़ारा था। हरिद्वार अपने आप में रोचक एवं रहस्य भरी जगह है। इस जगह पर हर व्यक्ति का लिखा हुआ इतिहास ज्ञात हो जाता है। हरिद्वार में हर की पौड़ी नामक एक घाट है। घाट को हर की पौड़ी के नाम से इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि इस जगह पर भगवान श्री हरि आए थे और इस स्थान पर उनके चरण पड़े थे। यह जगह उन लोगों के लिए आदर्श तीर्थ स्थान है जो मृत्यु और इच्छा की मुक्ति के बारे में चिंतित हैं। राजा सागर के वंशज राजा ने अपने पुरखों के उद्धार के लिए कठिन तपस्या की तथा माँ गंगा को धरती पर लाए। स्वर्ग से उतरकर माँ गंगा भगवान शिव जी की जटाओं से होते हुए राजा भागीरथ के पीछे पीछे चल गए। जब राजा भागीरथ गंगा नदी को लेकर हरिद्वार पहुँचे तो सागर पौत्रों से भस्म हुए अवशेषों को गंगा के स्पर्श मात्र से मोक्ष प्राप्त हो गया। उस समय से हरिद्वार में अस्थि विसर्जन की परंपरा चलती आ रही है। तो हमने भी माँ गंगा में डुबकी लगाई और अपने सारे पाप धोए और माँ गंगा से प्रार्थना की कि आप अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखना और मेरे अंदर जितनी भी बुराइयाँ हैं उनको सबको मिटा दो और मेरे अंदर ज्ञान की पूर्ति भर दो। तो आप सभी को मेरा ये छोटा सा हर की पौड़ी का व्लॉग कैसा लगा कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं और हर हर महादेव या हर हर गंगे लिखना ना भूलें। इस प्रकार से हमने यहाँ पे सभी लोगों ने स्नान किया। उसके बाद माँ गंगा की सच्चे हृदय से आरती की और उसके बाद अपने घर की ओर प्रस्थान कर दिया। हर हर गंगे हर हर महादेव।